इसलिए बार बार संतों को इस दुनिया में आना पड़ता है। सोचो कितने संत आए इस दुनिया में, कितने संतों को आना पड़ रहा है बात बताने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, और ये जन्म बर्बाद करके चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जन्म अगर बर्बाद होता है तो क्यों होता है, कारण क्या है कि इंसानी जन्म बर्बाद हो रहा है। एक ही कारण है, दो नहीं है। कारण ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। उसके अलावा, यानी जो करना है उसके अलावा हम सब कुछ करते जा रहे हैं। सब कुछ क्या करते जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, हम गुरुद्वारे जाके पाठ कर रहे हैं, हम मंत्रों के जाप कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस यही अज्ञान है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या करना है, इसलिए हम कुछ भी करते जा रहे हैं। कुछ भी। एक ही धर्म का आदमी तुम देखोगे अलग अलग क्रियाएं कर रहा है। ये मत सोचना कि झगड़ा हिंदू और मुसलमान का है, यहां झगड़ा हिंदू हिंदू का भी है। एक कह रहा है कि राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की पूजा करेंगे, और एक हिंदू कह रहा है नहीं, परमात्मा तो निराकार है। पता है ना, हिंदू में ही दो पार्टियां हैं। ये मत सोचना कि मुसलमान ही अलग है तुमसे। हिंदुओं में भी दो पार्टियां हैं। एक कहते हैं कि परमात्मा साकार है और एक कहते हैं परमात्मा निराकार है। दो पार्टियां हैं। जितने भी देवी देवताओं को मानने वाले हैं वो सब साकार की पूजा करते हैं, और जितने भी वेदों को मानने वाले हैं वो सब निराकार की पूजा करते हैं। एक भी वेदों का ज्ञाता तुम्हें मंदिर में खड़ा दिखाई नहीं देगा। दिखा देना कभी। कौन वेदों को मानते हैं? आर्य समाज वाले। आर्य समाज हिंदू है कि मुसलमान? आर्य समाजी जो है हिंदू है कि मुसलमान? लेकिन वो काम नहीं करते जो तुम कर रहे हो। वो मंदिरों में नहीं जाते। वो कहते हैं वेदों में प्रमाण है कि निराकार भगवान है, और तुम कहते हो राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। एक ही धर्म में दो मत हो गए हैं। मुसलमान को क्या बोलना है? अपना ही भाई अलग चल रहा है। अरे तुम पहले खुद ही एक मत हो जाओ, फिर किसी दूसरे को बोलना। तो कहने का मतलब ना पता होने के कारण क्या सत्य क्या है। कोई साकार में फंस गया, कोई निराकार में फंस गया। अब संतों की वाणी क्या कहती है? कहते कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अरे अटपट चाल कबीर की, मुंह से कही ना जाए। यानी साकार और निराकार दोनों ही अज्ञान है। दोनों ही अज्ञान है। सत्य दोनों में से कोई नहीं है। यानी बर्फ कहो चाहे पानी, झगड़ा तुम जितना मर्जी करते रहो। हम तो बर्फ को मानते हैं, वो कहता है हम तो पानी को मानते हैं। अरे पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है। तुम दोनों ही अज्ञानी हो। ना बर्फ ना पानी। किसको जानना है? जो दोनों की गवाही दे रहा है, जो दोनों को मान के बैठा है। कौन मान के बैठा है? कौन मान के बैठा है दोनों को? जो अज्ञानी जीव है, जो खुद को नहीं जान पा रहा, वो दूसरे को मान रहा है। दिक्कत यही है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं, आत्मा है। शरीरों का तो जन्म और मरण हो जाता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता।